अब यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू ओरिजिन सो दैट द फर्स्ट क्या लिखे डिग्री टर्म्स लिखे क्या लिखे डिग्री टर्म्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अच्छा फिर ये मतलब ये फार्मूलाज अभी मुझे मिटाने नहीं चाहिए थे, अब फिर ये वाला क्वेश्चन है सेम यही फार्मूलाज यूज होंगे, सेम यही फार्मूलाज फिर यूज होंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके कहने का ये है कि इस दफा एक्सेस को फिर ट्रांसलेट कर दिया गया, यानी न्यू एक्सेस बना दिए गए हैं। अब न्यू एक्सेस जो बना दिए गए हैं तो अब करना क्या है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन। न्यू ओरिजिन जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 1 में न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, अब गिवन नहीं है बल्कि हमने फाइंड करने हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है कि सो दैट द फर्स्ट डिग्री टर्म्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, कि जो नई इक्वेशंस बनेगी, यानी जब आप स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी उनमें से फर्स्ट डिग्री टर्म्स आपने रिमूव करनी है, यानी वो टर्म्स रिमूव करनी है कि जिनमें कैपिटल x और कैपिटल y जो बनेंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यही फर्स्ट डिग्री टर्म्स होती है ना, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो दैट इज फर्स्ट डिग्री टर्म। तो जहां जहां फर्स्ट डिग्री टर्म है उसको आपने रिमूव करना है। और वो रिमूव कैसे होगा, हमें पता है कि जब भी किसी वेरिएबल को रिमूव करना हो तो उसके कोएफिशिएंट को 0 पुट किया जाता है। तो यहाँ भी जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बनेंगे उनके कोएफिशिएंट्स को हम 0 पुट कर देंगे, तो इस तरह से फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो देखें किस तरह करके दिखा देता हूं मैं। अगेन पुट कर देंगे हम स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y को पुट कर देंगे कैपिटल y प्लस k। तो ये बनेगा 3 इंटू कैपिटल x प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल y प्लस k का स्क्वायर प्लस 24 और स्मॉल x की जगह आ जाएगा कैपिटल x प्लस h प्लस 12 स्मॉल y की जगह आ जाएगा कैपिटल y प्लस k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर दें तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x h, फिर आगे -2 और फिर y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2yk, फिर 24x प्लस h ऐसे ही लिखा, एक ही दफा अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 12y प्लस k एज इट इज प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते जाएं यानी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें तो बनता है 3x स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3 2 6 6xh माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4yk प्लस 24x प्लस 24h प्लस 12y प्लस 12k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि फर्स्ट डिग्री टर्म्स को रिमूव करना है तो उनके कोएफिशिएंट्स को 0 पुट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और काम भी हमने करना है। वो काम हमने ये करना है कि जो जो कॉमन आ रहा है मींस x स्क्वायर अगर कहीं पे कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है, x कॉमन आ रहा है वो कॉमन, y कॉमन आ रहा है वो कॉमन। ठीक है, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर x y ये जहां जहां कॉमन आ रहे हैं पहले इनको कॉमन ले लेना है। तो x स्क्वायर तो उस पूरी की पूरी इक्वेशन में एक ही है यानी 3x स्क्वायर, तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह y स्क्वायर जो है इस पूरी इक्वेशन में एक ही है -2y स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब आते हैं x वाली टर्म्स पे। अब x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं देखें, x से मुराद के सिंगल पावर x वाली टर्म, तो सिंगल पावर x वाली एक ये टर्म है, फिर ये टर्म है, इसके अलावा आई थिंक और कोई टर्म नहीं है, अगर हुई तो मुझे बता दीजिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां से कॉमन लेके, क्या कॉमन आ रहा है, ये मैंने कॉमन लिया, इसमें से 6 कॉमन आ गया और बाकी अंदर क्या बचेगा, x भी कॉमन आ जाएगा 6 और ये x ये कॉमन आ गए, बाकी अंदर बचेगा, यहां से बचेगा h और यहां से बचेगा 4 h प्लस 4। ठीक हो गया। अब y वाली जो टर्म्स हैं यानी सिंगल पावर y वाली टर्म्स वहां से अब कॉमन लूंगा मैं, तो देखें एक ये टर्म है, डबल टिक कर रहा हूं मैं y वाली टर्म, इसके अलावा
इसके अलावा ये टर्म है, अगर और कोई हुई तो बता दीजिएगा मुझे, मेरी नजर में यही है। अच्छा, अब इन दोनों टर्म्स में से जिनको मैंने डबल टिक किया हुआ है, यहाँ से y तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 और यहाँ y कॉमन, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, और यहाँ से 4y कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचेगा, -k, ठीक हो गया। बाकी जितनी भी टर्म्स बाकी बची हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाकी सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब उन कांस्टेंट टर्म्स को मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले है +3h², तो ये मैंने लिख दिया प्लस के साइन के साथ 3h²। इसके बाद -2k², ये लिख दिया -2k²। अच्छा, इसके बाद आता है +24h, तो ये लिख दिया +24h। फिर है +12k +24, +12k +24 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में से हमने, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिग्री टर्म को आपने 0 बनाना है, तो फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 बनाने के लिए x के कोएफिशिएंट्स को भी 0 पुट करना पड़ेगा और y के कोएफिशिएंट्स को भी 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं यहां लिख भी देता हूं, टू मेक फर्स्ट डिग्री टर्म 0, टू मेक फर्स्ट डिग्री टर्म्स 0, क्या करेंगे फिर, पुट कोएफिशिएंट्स। क्या बनता है x का कोएफिशिएंट, कैपिटल x का कोएफिशिएंट वो बनता है 6 into h plus 4, 6 into h plus 4, इसको भी 0 पुट करें, और साथ ही साथ एंड y का कोएफिशिएंट 4 into 3 minus k, इसको भी 0 पुट करें, 4 into 3 minus k, इसको भी 0 पुट कर दिया। और यहां से वैल्यू सेपरेट कर लें h और k की, h की वैल्यू बनती है -4 और यहां से k की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 3, ठीक है। अब h और k की जो वैल्यूज आई हैं, आपने इन वैल्यूज को पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। ये जो लास्ट इक्वेशन थी, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। क्यों पुट करना है, इसलिए क्योंकि हमने न्यू इक्वेशन जो बनानी है, न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है, और साथ ही साथ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने का कहा गया था। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स h और k होते हैं ना, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए, o डैश इज -4 3, ये तो आ गया हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, अब हमने न्यू इक्वेशन बनानी है। कौन सी न्यू इक्वेशन, जो कैपिटल x कैपिटल y वेरिएबल्स में होगी। तो इसके लिए फिर हम h और k की वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखें इक्वेशन 1 बनेगी क्या, पुट h is equal to -4 and k is equal to 3 in equation number 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो देखें जरा, मेरे पास स्पेस कम उधर पूरी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, मैं यहां से मिटा के फिर करता हूं। डन सर। अच्छा देखें जी, h की जगह -4, k की जगह 3 पुट करना है इस इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये 3x² तो ऐसे ही आ जाएगा, 3x² एज इट इज आ जाएगा, -2y² एज इट इज आ जाएगा। अच्छा आगे देखें जरा, जब यहाँ पे h की जगह मैं -4 पुट करूंगा, ये -4 जब h की जगह पे पुट करूंगा तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी टर्म रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह जब k की जगह 3 पुट करना है, तो इधर k की जगह जब 3 पुट करूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म भी हो जाएगी 0, ठीक है। बाकी जो अगली टर्म्स हैं वहां पे h और k की वैल्यूज पुट करते हैं, तो बनेगा +3, h की जगह है -4, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -2 इंटू k की जगह 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर है +24h, +24 और h की जगह -4, फिर आगे +12k, नीचे लिख देता हूं स्पेस कम है, +12 और k की जगह आ जाएगा 3, उसके बाद है आखिर में +24 इज इक्वल टू 0, ठीक होगा। बस अब मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके लिए कोई मसला रहा है, बस सिंपलीफाई करें, कैपिटल x कैपिटल y में इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका लेना स्क्रीनशॉट, और अगर कोई इशू है तो पूछ लें, मसला है तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ।